नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके सामने एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा लेकर आया हूं, जिसमें आप देख ही रहे होंगे कि मुद्दा क्या है कि ईरान में एक महिला के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ है। उस दुर्व्यवहार से पूरी जो महिला कम्युनिटी है वो हिल चुकी है और उसी मुद्दे पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। पहला मुद्दा क्या है कि ईरान में यूनिवर्सिटी छात्रा ने निर्वस्त्र होकर किया हिजाब का विरोध। दरअसल ईरान में ये पहली बार नहीं है कि कोई महिला किसी कपड़ों के कारण जो है पहली बार जो है विरोध का सामना कर रही हो। इससे पहले अनेकों बार ऐसा हो चुका है कि ईरान में महिलाओं को कपड़ों को लेकर बार बार शोषित किया जाता है। मुद्दे पर मैं डिटेल में आता हूं तो यहां क्या है कि इसके चर्चा का कारण क्या है। ईरान की राजधानी आप सभी जानते ही हैं कि ईरान की राजधानी तेहरान है। तेहरान में क्या हुआ, एक छात्रा थी। अब उसने अपना विरोध जो है अपने वस्त्र उतार कर किया है। सब व्यक्ति अलग अलग अपने तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि ये मानसिक रूप से बीमार है, कोई कह रहा है कि ये सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी। इस तरीके से बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर। ये पूरी तरीके से मुद्दा छाया हुआ है, हम चर्चा करेंगे। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान में छात्रा ने निर्वस्त्र होकर एक विरोध किया। ये मामला पहली बार इंटरनेट पर छाया। उसके बाद क्या हुआ कि एपीएफ, वहां ईरान का एक न्यूज चैनल है, उसने ये जानकारी दी कि यहाँ एक आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस रिसर्च सेंटर की एक छात्रा है, उसके द्वारा सरकार का विरोध किया जा रहा था और सरकार के विरोध में उसने अपने कपड़े उतारकर सरकार का विरोध किया। इस मामले ने इतना बड़ा तूल पकड़ा कि वहां की गवर्नमेंट हिल गई और पूरी तरीके से इंटरनेट, सोशल मीडिया पर एक ही वीडियो लगातार लोगों के पास जाता रहा और वो ईरान का ये मुद्दे का वीडियो था। इसमें होता क्या है कि इसमें जब लड़की ने, आजकल सभी पता ही है कि जो भी कोई घटना होती है कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेब कैम में, कहीं ना किसी कैमरे में कोई ना कोई घटना कैद हो जाती है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये लड़की जब विरोध कर रही थी तो वहां की जो संस्था के कुछ लोग हैं उन्होंने इसके कपड़े खींचे और इसके हिजाब को व्यवस्थित करने के लिए कहा। इसने उनकी बात नहीं मानी तो उसके बाद क्या हुआ कि महिला के कपड़ों को खींच दिया गया और उसके हिजाब को उतार दिया गया। महिला ने इस कदर विरोध किया, फिर उसने अपने कपड़े ही उतार दिए और उनका विरोध करने लगी। इस मामले का कहीं से किसी आदमी ने वीडियो बना लिया और उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिया और वो वीडियो इंटरनेट पर इतना ज्यादा वायरल हुआ कि ईरान का जो पिछले 3-4 साल में जो छवि खराब हुई थी और उसमें चार चांद इस वीडियो ने लगा दिए। कि पिछली बार जो नरगिस मोहम्मदी, जिसको 31 साल की जेल केवल हिजाब के मामले में दे दी गई थी, अब और ये मामला तूल पकड़ता हुआ आ रहा है। ईरानी न्यूज लेटर अमीर कबीर के अनुसार हिरासत में लेने के दौरान छात्रा के साथ मारपीट भी हुई है और मारपीट के अलावा उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है। कुछ न्यूज एजेंसियां बोलते हुए डर रही हैं, पर कुछ ने यह भी दावा किया है कि उसके साथ यौन शोषण भी किया गया है। इसके अलावा अगले मुद्दे पर मैं बताऊं तो इस घटना पर अलग अलग तर्क क्या हो रहे हैं। अलग अलग तर्क ये है कि यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता अमीर महजूब, एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये कहा है कि छात्रा की जो हालत है वो मानसिक तौर पर अच्छी नहीं है और मानसिक तौर पर अच्छी ना होने की वजह से उसने अपने वस्त्र उतार दिए। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि ये लंबे समय से अपनी रिसर्च में दबाव मान रही थी, उसकी दिमागी हालत उस वजह से खराब हुई है। और कई मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि छात्रा के साथ बसीज मिलिशिया के सदस्यों ने गलत व्यवहार किया और उस गलत व्यवहार के चलते महिला ने अपने कपड़ों को उतारा और अंडरगारमेंट्स में वो वहां घूमने लगी। अब यहां पर ईरान की महिलाओं के कपड़े को लेकर सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया है। दरअसल ये ऐसा हमेशा से ईरान में नहीं रहा। ईरान में पहले महिलाओं को भी स्वतंत्रता थी और बाद में क्या हुआ, वहां पर जो राजनीतिक बदलाव आए, उस राजनीतिक बदलाव की वजह से होता यह है कि महिलाओं के ड्रेस कोड में काफी बदलाव कर दिए गए और
प्रतिबंध लगा दिए गए कि उनको किस किस तरीके की ड्रेस पहननी है। विशेषकर महिलाओं को यह बोल दिया गया कि उनको हिजाब पहनना ही जरूरी है। अगर कोई महिला हिजाब नहीं पहनेगी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो ये मामला ऐसा पहला कोई इस्लामिक कंट्री में नहीं है, इससे पहले बहुत सारे इस्लामिक देशों में ऐसे मामले आए हैं, पर उन्होंने अपने को धीरे धीरे मॉडिफिकेशन के रूप में ढाल लिया। पर ईरान अपने आप को मॉडिफिकेशन के रूप में ढालने के लिए तैयार नहीं है। वहां की महिलाएं लगातार इस चीज का विरोध कर रही हैं, और विरोध करते करते यहां तक मामला आ पहुंचा है कि अभी मैं आपको एक बताऊंगा कि 2021 में एक महिला पर जब यह विरोध किया गया, उसकी हत्या कर दी गई, तो वहां की महिलाओं ने पूरी तरीके से हिजाब को एक दिन के लिए त्याग दिया था। अभी जरा देखते हैं, तो एक पक्ष, अभी मैंने बताया कि प्रोफेसर कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति सही नहीं है, और मीडिया कह रहा है कि मानसिक स्थिति सही है। वहां का एक कानूनी संस्था है जिसका नाम है मिल्सिया, बजीस मिल्सिया, ये जो है इसकी वजह से मामला तूल पकड़ा है। यहां एक पक्ष छात्रा के कदम को ईरान की सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने के तौर पर देख रही है, कि वो कह रही है कि ईरान की सत्ता के खिलाफ इस महिला ने आवाज उठाई है, इस वजह से सरकार इसको दबाना चाह रही है और उसकी मानसिक स्थिति को जो है गलत साबित करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ अगर बात देखें, तो दूसरी तरफ की अगर बात करें, तो ईरान की सरकारी मीडिया फॉर्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि छात्रा ने ढंग से कपड़े नहीं पहने थे, जिस वजह से यहां की जो ये संस्था है जिसका नाम है बसीज मिल्सिया, इसने इसका जो है विरोध किया और इसने कहा कि आप अपने कपड़े सही करके पहन लीजिए। और महिला ने उनकी बात को नहीं माना और उनके साथ बदसलूकी की और अपने कपड़े उतार दिए, इनका कहना यह है। और जब सुरक्षा गार्ड ने छात्रा को चेतावनी दी तो छात्रा ने क्या कर दिए, कपड़े उतार दिए, और इस पर मामला इतना ज्यादा बिगड़ा कि एक दूसरे पर जो है इन्होंने हाथापाई की स्थिति भी आ गई। और देखते ही देखते मामला इतना ज्यादा बिगड़ा कि वहां के जितनी भी छात्राएं थी सभी उसके समर्थन में आने लगी, और बाद में उसको पकड़कर वहां की पुलिस वैन में डालकर जेल में ले गई। अभी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब आपको ये समझना है कि बसीज मिल्सिया क्या है, ये काफी चर्चा का विषय बना रहता है बसीज मिल्सिया के बारे में। तो बसीज मिल्सिया ईरान का एक स्वयंसेवी सुरक्षा बल है। 1979 में इस संगठन की क्या है स्थापना की गई थी, और इसका केवल एक काम था कि ईरान में जो इस्लामिक शासन है इसकी रक्षा करना, और इसके अलावा जो शरीयत कानून है उस शरीयत कानून को सही तरीके से इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है उसके लिए इसको लाया गया था। बसीज ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड के रूप में जो है काम करता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IRGC के रूप में भी जाना जाता है। मतलब इसका काम क्या है कि जो शरीयत कानून है उस शरीयत कानून के बारे में पूरी तरीके से क्या करना, शरीयत कानून के बारे में सही तरीके से लोगों को जागरूक करना। और ये बिल्कुल उसके अपोजिट काम कर रहा है, लोगों को दबाव में लाकर अपनी बात मनवाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो बसीज मिल्सिया के बारे में आपने समझ ही लिया है। बसीज मिल्सिया के काम और भी क्या है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई कानून जो है कानून का कोई लोग विरोध कर रहे हैं तो उनके विरोध प्रदर्शन पर काबू करना भी इसका काम है। इसके अलावा इस्लामिक नियमों का अगर कोई पालन नहीं कर रहा तो उसको इस्लामिक नियमों का पालन करवाना भी बसीज का ही काम है। इसके अलावा ईरान की जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है, ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी को भी अगर कोई देखता है तो वो बसीज मिल्सिया ही इंटरनल सिक्योरिटी को देखने का काम करती है। बाकी एक्सटर्नल के लिए उसकी फोर्स अलग है, इंटरनल सिक्योरिटी बसीज मिल्सिया के द्वारा ही जो है देखी जाती है। क्लियर है। अगले अगर मुद्दे पर आए तो मैं आपको बता दूं कि ईरान में हिजाब पहनावे के मामले पहली बार नहीं आए हैं। हिजाब की बात करें तो यहां क्या है, हिजाब पहले बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं था। दरअसल मैं ऐतिहासिक मामलों पर अगर लेकर जाऊं तो 1936 में एक राजा बने राजा शाह ने कशफ ए हिजाब लागू किया। कशफ ए हिजाब की अगर बात करें तो महिलाओं को एक तरह का हिजाब पहनने की अनुमति दी गई कि आप इस तरह का हिजाब पहनिए। उसके बाद क्या हुआ कि 1936, 37, 38 में
बड़े भारी विद्रोह हुए, तो फिर राजा शाह ने क्या किया, उस विरोध को देखते हुए उसने कहा कि काम करते हैं कि कश्फ हिजाब पर पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, रोक लगा देते हैं। महिलाओं को जिस तरह से वस्त्र में कंफर्टेबल लग रहा है वो उसी तरह के वस्त्र पहन सकती हैं, हिजाब पर पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया। उसके बाद उन्होंने 1963 में क्या किया, महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार दिया कि महिलाएं वोट देंगी तो उससे क्या होगी, जो राजनीति है उसमें भी भागीदारी महिलाओं की बढ़ेगी। इस मामले को देखते हुए फिर क्या हुआ कि एक बार उनको किसी मामले से देश में जो है उनकी बात बन नहीं पाई। उनके जो ध्रुव विरोधी थे उन्होंने ऐसे षड्यंत्र रचे कि रजा शाह को देश छोड़कर जाना पड़ा। और जब रजा शाह को देश छोड़कर जाना पड़ा तो उसके बाद 1979 में क्या होता है, वहां पर नया शरीयत कानून शिया नियम के हिसाब से नई सरकार का गठन हो जाता है। और नई सरकार का गठन होने के बाद क्या होता है, फिर वहां पर महिलाओं के लिए क्या कर दिया जाता है, हिजाब पूरी तरीके से लागू कर दिया जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस्लामी क्रांति के बाद यहां पर हिजाब को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किए, महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने काम किए हैं कि महिलाओं की विवाह की आयु पहले 13 साल हुआ करती थी, उस आयु को बढ़ाकर 18 साल किए। पर ये काम तब तक हुए जब तक रजा शाह कहां थे, अपनी सत्ता में थे। जैसे ही वो सत्ता से उतरे उसके बाद सारी चीजें उलट गई। और इसके अलावा 1967 में महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए पर्सनल लॉ में भी क्या किया गया, सुधार किया गया। पर्सनल लॉ में सुधार करने के बाद क्या हुआ कि महिलाओं को पढ़ने पर जोर दिया गया। धीरे धीरे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूलों में महिलाओं की संख्या बढ़ी। 1970 तक आते आते कॉलेज और यूनिवर्सिटी में महिलाओं की संख्या लगभग 30% हो गई। ठीक है, कितने परसेंट, 30% तक महिलाएं जो है वहां हो गई। पूरी दुनिया ईरान को देख रही थी कि किस तरीके से ईरान महिलाओं को आगे कर रहा है। उसी बीच में क्या होता है, रजा शाह देश छोड़ देते हैं और फिर ईरान इस्लामिक रिपब्लिक हो जाता है। और यहां पर शिया धार्मिक नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामेनी को ईरान का सर्वप्रमुख बना दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, दुनिया में शिया इस्लाम के नाम से ईरान जाना जाता है। और ईरान 1980 आते आते शिया धर्म का गढ़ बन चुका था। और यहां फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो महिलाओं को स्वतंत्रता दी गई थी वो पूरी तरीके से कैद कर दी गई, बंद कर दी गई। और उसके बाद महिलाओं को जो कपड़े पहनने की स्वतंत्रता थी वो पूरी तरीके से क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ने जाने की स्वतंत्रता थी उसको सीमित कर दिया गया। वाक अभिव्यक्ति जितनी भी महिलाओं की थी वो पूरी तरीके से क्या कर दी गई, बैन कर दी गई। और होता यह है कि महिला पूरी तरीके से अब कैद हो चुकी थी इस्लामिक जो शिया इस्लाम था उसके द्वारा। और खामेनी ने महिलाओं के अधिकार जो है लगभग क्या कर दिए, शून्य कर दिए। अब होता क्या है मामला, अब मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूं। एक महिला है जिसका नाम था नरगिस मोहम्मदी। क्या नाम था, नरगिस मोहम्मदी। और नरगिस मोहम्मदी से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ना जानता हो। इन्होंने क्या किया, महिलाओं के खिलाफ जो है उत्पीड़न जो हो रहे थे उसकी एक आवाज बनी। ये एक वकील हैं, एक प्रतिष्ठित पत्रकार भी रही हैं और इस समय ये जेल में है। इनको लगभग 13 बार जो है इनको क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया, जिसमें 5 बार इनको जो है दोषी साबित कर दिया। और 5 बार दोषी साबित करने के बाद इनको 31 साल की जेल हो गई। और 31 साल की जेल हो जाने के बाद होता क्या है, फिर इसके बाद पिछले साल नॉर्वे की जो शांति नोबेल कमेटी है उन्होंने इनके काम को देखा और इतना बड़ा काम करने के लिए नोबेल का 2023 का जो शांति पुरस्कार है वो किसको दिया गया, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। इन्हीं से प्रेरित होकर क्या हुआ, एक महिला ने हिजाब का विरोध किया।
और हिजाब का जब वो विरोध कर रही थी तो वो महिला कुर्दिस्तान प्रांत की रहने वाली थी और यहां की महसा अमीनी की जो पुलिस है उसने उस विरोध के चक्कर में उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला को जब गिरफ्तार किया तो महिला के साथ वही सेम कंडीशन, दुराचार किया गया, कपड़े फाड़ दिए गए और उसके साथ बहुत बदसलूकी से उसको पीट दिया गया। उसके बाद क्या होता है, उसको पीट कर उसकी हालत नाजुक हो गई। अस्पताल जब उसको ले जा रहे थे तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, फिर अमीनी के अस्पताल में जब मौत हो जाती है तो मौत के बाद कुर्दिस्तान से लेकर तेहरान तक मोरालिटी पुलिस के विरोध में पूरे ईरान में प्रदर्शन हुए। और जब अमीनी का जनाजा निकाला गया तो उस जनाजे में महिलाओं ने विरोध में अपने हिजाब जो है उतार दिए। और इस समय जितनी भी ईरान की जो पूरी की पूरी सरकार थी वो हिल गई। और फिर कुछ समय के लिए क्या किया गया, अमीनी की जो पुलिस है उसको क्या कर दिया गया, वहां काम करने के लिए रोक दिया गया। इसके बाद मोरालिटी पुलिस खत्म करने का फैसला किया गया। अब सरकार कहती है कि हमने मोरालिटी पुलिस को खत्म कर दिया है और जनता ये कह रही है कि यहां मोरालिटी पुलिस को खत्म नहीं किया गया है। अब दोनों के बीच लगातार क्लैश हो रहे हैं और चर्चा ये चल रही है कि अब क्या फिर से ऐसा मामला देश में आएगा कि यहां फिर एक नई कम्युनिटी जो महिला के साथ खड़ी होगी। और महिला यहां दो फेज में बट रही हैं। कुछ महिलाएं तो ये कह रही हैं कि हम इस्लाम धर्म के शरीयत कानून को जो है मानेंगे, और लगभग जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राएं हैं वो सभी ये कह रही हैं कि हम जो इस साइंस इंस्टीट्यूट की रिसर्च की जो छात्रा है इसके बारे में क्या करेंगे, इसके समर्थन में आएंगे। अब ईरान सरकार इस पर क्या कोई जवाब देगी? पूरी दुनिया की महिलाएं, पूरी दुनिया की नजर ईरान पर गड़ी हुई है। ऐसे ही कुछ बड़े मुद्दे जो दुनिया में चल रहे हैं इन पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे और आपको पूरी डिटेल में जानकारी देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।